3 मरले के किसी एक भी इलाके को आज तक कब्जा नहीं दिया गया। सादालू लोग जो हैं वो कैसे बेचारे इनसे बच सकते हैं। अक्टूबर 2024 में एलडीए का डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन जो है मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का, उसने एक लेटर लिखा जो कि आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये लेटर लिखा है डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को। एलडीए का एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को लेटर लिख रहा है कि ये जो अल कबीर टाउन है, इसके ये दर्जा झैल प्रोजेक्ट जो है वो इलीगल हैं और गैर कानूनी तौर पे ज़राई अराज़ी को, जो कि मास्टर प्लान का हिस्सा थे, जिसमें ज़राई अराज़ी जो मास्टर प्लान में शामिल है, उसमें किसी सूरत में कोई भी रहायशी स्कीम नहीं बन सकती। क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर ये इलीगल चीज़ें हैं तो आप सिर्फ एक FIR दर्ज करवा के आप समझते कि बड़ा काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अकमल जदरान। विज अल कबीर टाउन का एक प्रोजेक्ट है किंग्सटाउन। किंग्सटाउन के 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ फेज़ 1 की, जहाँ 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। एलडीए ने इसकी टेक्निकल अप्रूवल दी थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन इससे पहले ही अल कबीर टाउन ने इसकी जो सेल परचेज है प्लॉटों की वह वहाँ पे शुरू कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना शुरू कर दिए। 3 मरले के ख़ास तौर पे लोगों ने, ये तकरीबन 1000 के करीब प्लॉट्स हैं, इस तरह 5 मरले के प्लॉट्स हैं और 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज तक इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी किस्म के वहाँ पे कोई पोजेशन नहीं दिया गया। ये 4 साल प्रोग्राम था इस प्रोजेक्ट का। अल कबीर टाउन फेज़ 1 सेक्टर 1 में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 मरले के किसी एक भी इलाके को आज तक कब्ज़ा नहीं दिया गया। हालांकि तमाम अलाटीज़ जो हैं अपनी तमाम तर किस्तें पे कर चुके हैं। आखिरी किस्त गई है दिसंबर 2024 में और डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल हो चुके हैं, कास्ट ऑफ लैंड मुकम्मल हो चुकी है, सारा के सारे लोग पे कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को कब्ज़ा नहीं दिया गया। कब्ज़ा कैसे दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो डेवलपमेंट ही नहीं हुई। डेवलपमेंट सिर्फ 2-3 गलियाँ की गई हैं, वो भी 5 मरले के वाले से। अक्टूबर 2024 में एलडीए का डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन जो है मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन का, उसने एक लेटर लिखा जो कि आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये लेटर लिखा है डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को। एलडी का एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को लेटर लिख रहा है कि ये जो अल कबीर टाउन है, इसके ये दर्जा झैल प्रोजेक्ट जो है वो इलीगल हैं। उसमें किंग्सटाउन फेज़ 1 के सामने उसने लिखा है कि इसकी अप्रूवल 175 कनाल के करीब हुई थी, सिर्फ वो भी टेक्निकल अप्रूवल थी, हतमी मंजूरी नहीं थी। लेकिन टेक्निकल अप्रूवल हासिल करने के बाद अल कबीर टाउन की इंतजामिया ने क्या किया कि वहाँ पे प्लाटों की गैर कानूनी तौर पर सेल परचेज शुरू कर दी, जो कि हतमी मंजूरी के बाद ही हो सकती थी। सादालू लोगों को नहीं पता कि क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ नहीं खरीदनी, वो बेचारे इस झांसे में आ गए कि यहाँ पे ये सारा कुछ अप्रूव चल रहा है। हालांकि वो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल थी, वो मुकम्मल अप्रूवल नहीं थी। टेक्निकल अप्रूवल ये होती है कि वहाँ पे ये देखा जाता है कि एलडीए देखता है कि ये जो ज़मीन है ये किसी को तनाज़ा तो नहीं है इसमें, ये उसमें ज़राई अराज़ी में तो नहीं आ रहा, जो मास्टर प्लान है उसकी कोई वायलेशन तो नहीं हो रही, वो उसमें कर देते हैं। उन्होंने टेक्निकल अप्रूवल दी, बाकी जो अप्रूवल्स हैं वो अभी तक पेंडिंग्स हैं। लेकिन उसी के साथ क्या किया, अल कबीर टाउन की इंतजामिया ने उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी जगह तो सिर्फ 175 कनाल थी, इन्होंने उसे बढ़ाना शुरू कर दिया और गैर कानूनी तौर पे ज़राई अराज़ी को, जो कि मास्टर प्लान का हिस्सा थे, जिसमें ज़राई अराज़ी जो मास्टर प्लान में शामिल है, उसमें किसी सूरत में कोई भी रहायशी स्कीम नहीं बन सकती, वो सिर्फ ज़राअत के लिए है। उसको आप किसी किस्म का ग्रे एरिया शो नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसा कि आप उसे रहायशी स्कीम बना दें। ये ऐसी वायलेशन होती है जो किसी तौर पे भी कंपाउंडेबल नहीं है, उसका राजीनामा नहीं हो सकता। ये नॉन कंपाउंडेबल वायलेशन है मास्टर प्लान की, लेकिन इन्होंने वहाँ भी शुरू किया और इसकी जो है प्लॉटों की इलीगल सेल परचेज शुरू कर रखी है। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पे इसका नक्शा भी देख रहे हैं जो कि किंग्सटाउन फेज़ 1 का है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के प्लाटों की तफसील है। पर्पल जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये 3 मरला के प्लाट्स हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस, कास्ट ऑफ लैंड और तमाम किस्तें पे कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा और तकरीबन 1 साल हो चुका है, उसके कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। तो ये अल कबीर टाउन के जो किंग्सटाउन है उसका फेज़ 1 और फेज़ 2, यहाँ पे बताता चलो कि फेज़ 2 तो वैसे ही इसका सारा इलीगल है, क्योंकि वो सारे का सारा जो है वो मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए एग्रीकल्चर लैंड पे बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ थी कि सादालू लोग जो हैं वो कैसे बेचारे इनसे बच सकते हैं, और एलडीए के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये आप बस एक लेटर जारी कर देते हैं कि ये इलीगल स्कीम है, यहाँ पे ऐसा कुछ ना करें, या आप अखबार में इश्तार दे देते हैं, तो उससे आम लोगों को बेचारों को कैसे पता चलता है, आम लोग कैसे बच सकते हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते? अगर ये इलीगल चीज़ें हैं तो आप सिर्फ एक FIR दर्ज करवा के आप समझते हैं कि बड़ा काम हो गया, या आप समझते हैं कि ये बंदे जो हैं इनके खिलाफ हमने ये लिख दिया तो काफ़ी हो गया। उनको रोकना है,
वहाँ पे आप आम बंदा कोई हो, गरीब आदमी, उसको आप डेमोलेशन उसकी कर देते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं उसके ऑफिस जो हैं, दूसरे जो चीज़ें हैं, उनको डिमोलिश करते हैं आप? ये सारी की सारी इलीगल चीज़ें हैं जिस पे आपने सोचना है, आपने गौर करना है कि इसका क्या होना चाहिए। तो अरबाब इख्तियार जो है वो उनको चाहिए कि जो भी अल-कबीर उनके इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर नज़र रखे और वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इनके जो जालसाजी है और इनके जो इस तरह के झांसे हैं उसमें ना आए और लोगों की जमा पूंजी बच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।